हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। मैं मस्त हूँ पर मेरी बेटी नहीं है, उसी के चलते बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब मैं तो मेंटली परेशान हूँ पर वो फिजिकली परेशान है बहुत ज़्यादा। अब क्या बोले, मौसी के यहाँ चले गए थे, नानी घर चले गए थे। 10 बजे धूप में निकले तो 12 बज गया था पहुँचते पहुँचते। उसी में उसको लूक मार दी। उस समय तो कुछ पता नहीं चला। फिर उतना जब धूप में गए तो वहाँ डायरेक्ट एसी में गए। वहाँ एसी चल रहा है तो एसी में गए तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर हो गया, क्योंकि लाडो कभी भी एसी में नहीं रही, कभी भी नहीं। तो क्या बोले, लू का वो भी कारण हो सकता है। जब रात में 10 साढ़े 10 बजा, 3 बार ठीक थी, रात में 10 साढ़े 10 बजा, इतना ज़्यादा वोमिटिंग कर रही थी कि मुझे देख के तो मैं पहली बार ऐसा देख रही थी। उसी के चलते बहुत ज़्यादा परेशान, वहाँ भी सब परेशान हो गए। फिर लास्ट में नहीं, जब उल्टी रुका तो 12 साढ़े 12 में बगल के, वो गांव है तो ज़्यादा तो बड़ा डॉक्टर रहेंगे नहीं कोई भी गांव में, तो गए हो मतलब जिनके यहाँ दिखाते, हॉस्पिटल एक तरह से छोटा मोटा बोल सकते हैं, वहाँ गए तो वहाँ दवाई दिए। वहाँ जो भी दवाई देते थे वही दिए। एक सेकेंड। तो गैलरी फुल हो गया था, इसीलिए बात बीच में कट गई थी। तो बात कर रहे थे 16 मई से स्टार्ट हुआ इसका तबीयत खराब, और आज हो गया 20 मई। तो 16 मई को रात में मौसी के यहाँ रुक गए थे। वहाँ से आने वाले थे पर रुक गए थे, क्योंकि मौसी बोले तो अच्छा नहीं लग रहा था। सब बोले कि रुक जाओ रुक जाओ, तो रुक गए। क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, किसी को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, पर हो गया। वीडियो के माध्यम से मेरे परिवार को पता लग जाएगा, जो जो देखते हैं, क्योंकि पूरा बात मैं इस सही में किसी को नहीं बताई हूँ, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, खास करके बच्चों को कुछ होता है तो, कोई भी बच्चा हो। तो 16 को फिर रात में 12:30 बजे हम, हस्बैंड और मौसी और भैया के दोस्त चारों गए थे बाइक से। और सुई पड़ा और फाँकी दिया है, तो सुई पड़ा तो वो सो गई। रात में नहीं सोई, तो 2 बजे उठ गई थी। 2 बजे से लेकर सुबह तक वो मेरा सिर्फ फीडिंग पर थी, क्योंकि इतना ज़्यादा उल्टी की थी कि उसको भूख लग गया था। उसके बाद मैं रात में उसको नहीं फाँकी दी थी। हस्बैंड को बनाने बोले थे चीनी में घोर के उसको दे दीजिएगा, तो घोरने बोले थे हस्बैंड को, पर हम दिए नहीं, क्योंकि दवा देते हैं तो कोई भी बच्चा बड़ा भी तो नाकर नुकर करता है तो वो रोने लगती, इसीलिए हम नहीं दिए थे। तो वहाँ से 17 को सुबह में हम चले गए थे, दिखाने गए उनको, तो बोले कि वही फाँकी चलते रहेगा और कुछ नहीं, बस सही हो जाएगा। फिर हम 17 को ससुराल चले आए। फिर उसको घर आने के बाद इतना ज़्यादा लैटिंग हुआ, उल्टी नहीं हुआ, लैटिंग हुआ उस दिन। और उसको पापा बोले कि आम लगा के नहा दीजिएगा, तो सुबह और शाम आम लगा के नहाए तो ठीक था। उस दिन भी बहुत ज़्यादा सुबह शाम लैटिंग की, मतलब कंटिन्यू नहीं कर रही थी, जब की तो 4-5 बार कर रही थी। तो सुबह शाम 17 को वैसे कट गया। 17 को रात में दवा दिए, रात में, हाँ, खाना खाने के बाद करीब 10 बजे दवा देने के बाद उसका इतना रोना चालू हो गया, इतना रोना चालू कि मतलब मम्मी पापा सास ससुर जो भी थे, दीदी, कोई भी, मतलब इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना उसको इतना पेट में दर्द हो रहा, जलन हो रहा था, क्योंकि फाँकी बच्चा को नहीं दिया जाता है। तो उतना छोटा में बार बार ना मेरा गैलरी फुल हो जा रहा है। गर्म पानी लाई थी पीने के लिए, वो पीने लगी। तो बात कर रहे थे कि छोटा बच्चा को फाँकी नहीं दिया जाता है, पर दे दिए हम लोग भी, लगा कि चलो यार सही हो जाएगा बच्चा को, तो दे दिए। रोना उसका चालू 10 बजे से हुआ, 12 बज गए तो लास्ट ऑप्शन, मतलब हम इतना ज़्यादा रोने लगे थे कि क्या बताएं। तो पापा बोले कि जाके बगल में ही दिखाने के लिए, गाँव में, तो गाँव में जो छोटा डॉक्टर होते हैं उन्हीं के यहाँ जाना ही चाहिए। मतलब रात में क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा हो तभी तो दूर जा सकते हैं। तो गए, उसको ना पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। हम लोग का दवा उसको दिया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब देते के साथ उसको जलन स्टार्ट हो गया। तो गए,
12 11:30 बज गया। तो 11:30 बजे हम और हस्बैंड मम्मी को जाने बोले, तो बोले कि हम दोनों को जाने के लिए, तो हम वो और बाबू और भैया जो भैंसुर हुए हो गए थे। 2 बाइक से गए, एक बाइक से भैया थे और एक मतलब बाइक से हम दोनों थे। तो 11:30 बजे तो डॉक्टर भी घर चले गए थे, क्योंकि 11:30 रात में कौन बैठा रहता है। तो वो आए, फ़ोन किए कि हाँ आइए, तो आए वो दुकान पे। तो हम लोग भी गए जहाँ मेरे नानी घर हुआ, तो गए, फिर दिखाए तो दिए गैस का एक दवा दिए और पेट का दर्द का दवा दिए और बुखार का दवा दिए, क्योंकि बुखार भी था। तो दवा दिए, गैस का तो दवा वहीं पर दिए, फिर चले आए। तो उस समय सो गई थी, रात में सो गई थी। हाँ, उस दिन पूरा रात सोई। उसके बाद सुबह उठते के साथ उसके जीभ पे इतना दाना हो गया था, क्योंकि पेट की गर्मी से दवा सहन नहीं कर पाई, वही गर्मी से दाना निकल गया। उसके बाद जो उसका रोना दिन भर चालू रहा। 19 को, हाँ 17 18 19 मतलब 4 दिन का ये बात है। पूरा एकदम बच्चा को देखा नहीं जा रहा था। फिर रात में नहीं, 2 रात गए थे हॉस्पिटल गांव वाला। फिर 18 को वही आए, जो डॉक्टर के इनके हम गए वही आए। तो वो जीभ मतलब जो मुंह फरा हुआ था उसका दवा दिए और लैट्रिन हो रहा था उसका दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ पी नहीं रही थी, मेरा फीडिंग भी नहीं कर रही थी, मेरा दूध जम गया था। उसके बाद हम जब उसको ज़बरदस्ती दिए तो पूरा उल्टी कर दी, क्योंकि उस जा ही नहीं रहा था कुछ भी अंदर, क्योंकि यहाँ पूरा भर गया था, तो कुछ भी नहीं जा रहा था अंदर। मेरा जितना भी पी सारा उल्टी कर रही थी। तो पापा फिर से दवाई दिए दूसरा डॉक्टर के यहाँ से ला के। उसके बाद हम लोग पटना चले आए 19 को, आज 20 को आए हैं। तो 20 को हम लोग सवेरे वहाँ से निकल गए थे 7 बजे, 8:10 में ट्रेन था। तो यहाँ 9 क्या मतलब रूम पहुँचते 11 बज गया था। फिर 11 बजे यहाँ से निकले, IGMS यहाँ से हॉस्पिटल गए, वहाँ दिखाए, क्योंकि वहाँ और भी दिखाए हैं तो अच्छा रहता है। तो वहाँ गए दिखाने के लिए, वहाँ दवा दिए, टॉनिक दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो टॉनिक वगैरह दिए हैं। तो अभी वो ठीक है, यहाँ आने के बाद वो ठीक है। अभी सो रही है, उसके सामने बात करते मतलब लेके बात करते आपसे, बट वो सो रही है। तो चल बोले कि हम कुछ अपडेट आप लोग को दे देते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। तो हम सही हैं, पर मेंटली ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा को कुछ हो जाता है तो माँ को बहुत ज़्यादा, गार्जियन को होता ही है। तो चलिए ठीक हो जाएगी, अभी ठीक है वो। और यही कारण था। और कारण एक ये था कि जब मैं मायके में थी तो उसका भी ब्लॉग नहीं पड़ा है गाइस, वो भी ब्लॉग जाएगा, बट ये ब्लॉग के बाद हो जाएगा। तो मायके में थे तो शॉर्ट सर्किट के कारण बारिश हुआ, तो शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा एयर फाइबर उड़ गया, मतलब जल गया उसका चार्जर। तो वहाँ भी सोचे अब आएगा, मतलब नेट कुछ होगा उपाय, कुछ नहीं हुआ। फिर ससुराल आए कि चलो यार जाते हैं ससुराल में, नेट है, नेट चलाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग को अपडेट देंगे कैसा है नहीं है। बाबू तबीयत ख़राब था उसके बीच में ही, तो वहाँ भी रिचार्ज नहीं था। सोचे कि रिचार्ज होगा, तो मतलब रिचार्ज कराने की जगह ये एयर फाइबर का और दूसरा लगा लिया, जो कि एक्टिवेट नहीं हुआ। वही चक्कर में मेरा एक भी वीडियो नहीं पड़ा, वही चक्कर में अकाउंट डाउन चला गया है बहुत ज़्यादा। पर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जो होने का मंजूर होता है। तो ये सब कारण था। और जब पटना है तो वाईफाई चल रहा है, तो अब डायरेक्ट कोई चीज़ तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ ऐसे। और यहाँ भी दीदी हैं, भैया हैं, हम हैं, हस्बैंड है। तो अकेले रहते तो थोड़ा सा मोबाइल उठा के कुछ भी बोल देते हैं, पर थोड़ा सा ये लग रहा है। तो देखते हैं क्या करते हैं। और अभी जा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए, सब दीदी भी दोनों मिल के बना लेंगे, साफ़ सफाई भी करना है। तो वाईफाई के कारण क्या बोलते सकते, मेरा किस्मत। तो ये सब कारण था वीडियो नहीं डालने का, अपडेट नहीं रहने का। तो बाय गाइस, लव यू। और आई होप मेरी बेटी ठीक हो जाए, फिर मैं आप लोग के सामने लाऊंगी उसका। तो बाय गाइस, लव यू, बाय।